नहीं क्या चाबी सर जी दे दीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? चाबी कहाँ? अरे सट जाएगी ना। 93। कुल देश कितने थे इसमें? 139। आगे गलत है, 180। 2022 में रैंक कितनी थी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की? 85। सही है बिल्कुल। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? कोई दो देश नाम बता दीजिए। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? मलेशिया। सही है। न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किस व्यक्ति से है? एलन मस्क है। सर्वत्र किसने लॉन्च किया है, किस संस्था ने? DRDO ने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल लोहाटी। बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर क्या है? बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर हिम तेंदुआ है। रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगधी के रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटका। शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, किस संस्था को? NCERT। आगे भारतीय जनसंचार संस्थान को झारखंड के CM कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन। सही है सर जी। 2023 में शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना है? अमेरिका। आगे चाइना। किसको हराकर बना है ये? अमेरिका। गलत हो गए, जापान को हराकर। हाँ, वाहन निर्यातक देश। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। BHU बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 9.8। यही सही है, 5.8। हम सर जी बताया नहीं, यही नहीं बोला? ठीक, आपका सही, 5.8। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उड़ीसा। सही है। और किस मंत्रालय को मिला है? संस्कृति मंत्रालय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र। सही है। कितने पदक मिले हैं कुल? 158। बिल्कुल सही है। स्वर्ण कितने मिले हैं? 128। गलत हो गया, आगे 57। रजत कितने मिले हैं? 48। भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? उज्जैन। सही है, उज्जैन बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी। 1 फरवरी। 1 फरवरी। सर जी का सही है। कौन सा स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है? नंबर बताना है। 48वां नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किसे पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? बिल्कुल सही, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? किस खेल में? नौकायान। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ हुआ है? राजस्थान। शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन बना है? सर जी गलत हो गया, आगे वेई ई। इन्होंने किसको हराकर बने हैं ये? डी गुकेश को हराकर बने हैं ये। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ किसने घोषणा की है? किस राज्य ने? केरल। ऑरोविल अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल। गलत हो गया सर जी, आगे पुडुचेरी। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2023 का थीम राज्य कौन सा है? गुजरात। सबका गलत है, गुजरात वाले का सही है। उंगलई थेडी उनगल ओरिल योजना का संबंध किससे है, किस स्थान से? तमिलनाडु। सबका गलत, इंदौर से है। तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिलक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कर्नाटक। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। सही है।
न्यायमूर्ति रितु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। रोल्स रॉयल्स ने भारत में MTU 54,000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? GRSF से। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन बना है? भारत। ये भूटान। भूटान सही है। पीएम ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु। आगे क्या बताया? गलत है सर जी, ओडिशा है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संधायक यहीं पे सही है सर जी। देख के 24 बोलिए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है 2024? 4 फरवरी। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह को। राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? लालकृष्ण आडवाणी। सही है। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? कर्नाटक। कर्नाटक। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किस व्यक्ति विशेष से है? 2 व्यक्ति विशेष हैं, एक शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किसे बनाया है? दे दीजिएगा नंबर। ओलेग कोनेनो को। पीएम मोदी ने भारतीय ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बनी है? चेन्नई मेट्रो। वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? उत्तराखंड। भारत का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार की राजधानी पटना। दे दीजिएगा नंबर। आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार। नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? अल सल्वाडोर हैं। जिलांग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है? चाइना। DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया है? अभ्यास का। BRO ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना बनाई है? भारत बीमार। बिल्कुल सही है। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? नासा ने। व्यक्ति विशेष लिखा है सर जी। कोई स्कोप है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप छोड़ दीजिए। सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 6 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में है? गुजरात। ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका को। लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? 1 करोड़ का। समान सिविल संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। सर जी का राज्य का सही है। FFO एंड WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर फेडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय। जिगर ठंडा S2 का विकास किस संस्था ने किया है? IIT कानपुर ने। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? हैदराबाद। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? राजस्थान। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन है? चाइना। RBI ने रेपो रेटो दर कितनी की है? रेपो रेट दर 6.5%। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
ऑस्ट्रेलिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल चॉइस अवार्ड किसे मिला है? आइसबेड को है सर जी। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तेलंगाना। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन बना है? भारत में लंदन। यहाँ पे सही है सर जी, चाबी देख के। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किस प्राधिकरण को मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे केजीवास्म की खोज कहाँ की गई है? स्कॉटलैंड। 2 दिवसीय वार्षिक 2 समूचे महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख। मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की गई है? गुजरात और महाराष्ट्र। क्वीनिंग स्टेशन किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? अष्टलक्ष्मी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट गेंदबाज कौन बने हैं? बिल्कुल सही है। राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? विमान प्रसाद। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। इसकी थीम क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। प्रधानमंत्री मत सर जी थीम नहीं है ये। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? विश्व बैंक और AFD के द्वारा। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निमांस NIMHANS। RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 13.24% की। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की है? हरियाणा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने। वर्ल्ड वाइड डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? MP। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर। गुजरात वाले को दे दीजिएगा। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? कर्नाटका। कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक? ऋषिराज। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? UP। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? विश्वविद्यालय है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। वाजपेयी द पुस्तकें हैं, लेखक बतानी है आप लोग को। वाजपेयी द इंसेट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 के लेखक? सबको गलत है, आपको इनको कुछ ना दीजिएगा। अभिषेक चौधरी हैं। माया मोदी आजाद के लेखक? सुधा पै और सज्जन कुमार। कृष्णा द सेवेंथ सेंस के लेखक? बिल्कुल सही है। प्रिज्म द एंसेस्टर अबोर्ड ऑफ रेनबो के लेखक? विनोद मंकारा। एज द व्हील टर्न्स के लेखक? रंजीत प्रताप। थ्रू द ब्रोकन ग्लास के लेखक? TN सेशन। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? VMAX का सफल परीक्षण किसने किया है? फ्रांस ने। मतलब देश बताना था सर जी, कुछ ना दीजिएगा। भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान। गैलेक्टिक 1 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन किस कंपनी ने पूरा किया है? वर्जिन गैलेक्टिक। चाबी देख के सर जी। भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? HDFC। अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 30 जून। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है? 100वीं है सर जी। हाँ 100वीं है सर जी। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? मैरी कॉम। जगन्ना अम्मा ओडी योजना किस राज्य की है?
आंध्र प्रदेश। पेन पिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित व्यक्ति माइकल रोशन। पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग द पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। सही है, मुंगेर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल गोपाल। सर जी का बस सही है, गोपाल, और सबको गलत। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक? गोपाल धर्मपाल। धर्मपाल। चाबी देख के सर जी। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। धर्मपाल। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले शासक बताइए, कहाँ कहाँ के थे? पाल, प्रतिहार, प्रतिहार राजपूत। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिए जाए। पाल वंश की ओर से शामिल व्यक्ति कौन थे? पास, ये तो गोपाल। गलत हो गए सर जी। धर्मपाल। किसने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था? शोठल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने किया था? धर्मपाल। धर्मपाल ने। उदंतपुरी बिहार बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल, गलत सर जी, सबको गलत, बताइए सर जी। देवपाल। किस रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासक के समय में हुआ? बिल्कुल सही है। सेन वंश के प्रमुख कोई 2 शासक बता दीजिए। सेन। 2 बताने हैं सर जी। विजय सेन। सामंत सेन, ठीक चलेगा, सही है, दे दीजिए नंबर। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन। पवन दूत के लेखक कौन थे? धोई। धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक? हलायुद्ध। हलायुद्ध, सही है। धोई और हलायुद्ध किस राजा के राज्यसभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहते थे। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री कौन था? हलायुद्ध। प्रदुम्नेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की? विजय सेन ने की थी। प्रदुम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की, तो ये कहाँ स्थापना की थी? देवपाड़ा में। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक? लक्ष्मण सेन। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम के अनुसार बताना है। 3 वंशों ने शासन किया है, क्रम से बताना है। कारकोट, उत्पल, लोहार वंश। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? पास है, दुर्लभवर्धन। कब की? 627 ईस्वी में। कहाँ की? कश्मीर में किया था। किसने दुर्लभवर्धन के समय कश्मीर की यात्रा की? किसने दुर्लभवर्धन के समय में कश्मीर की यात्रा की, यानी विदेशी था? वेनसांग ने। करकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सही है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? आगे सब और गलत सर जी आपका। आगे अवंती वर्मन। उत्पल वंश की कौन सी रानी 980 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई? दिद्दा, बिल्कुल सही है। अवंतीपुर नगर की स्थापना किसने की? पास है, अवंती वर्मन ने। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज वाले को दीजिएगा। संग्राम राज की पत्नी कौन थी? सूर्यमती। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? बाणभट्ट, कल्हड़ वाले को दीजिएगा। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? नहीं सर जी, आगे जय सिंह। जय सिंह का शासन काल क्या था? 1128 ईस्वी से 1155 तक। कल्हड़ की राज तरंगड़ी का विवरण किसके शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है? जय सिंह के शासन के साथ ही। कामरूप वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? पुष्यवर्मन। कामरूप वंश की राजधानी क्या थी? प्राग ज्योतिषपुर। कामरूप किस साम्राज्य का अंग बन गया? बंगाल का। पालों का। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं, कहाँ पे हैं बताइएगा। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर। तिगुआ जबलपुर। शिव मंदिर कहाँ पे है? घूमरा एमपी। एग्जैक्ट स्थान बताइए सर जी, राज्य तो सब। पार्वती मंदिर? नचना कुठार, नैना कुठार वाले को दीजिएगा। दशावतार मंदिर? देवगढ़ ललितपुर। देवगढ़ ललितपुर। एक दूसरा शिव मंदिर है, एक तो घूमरा वाला हो गया, एक दूसरा वाला शिव मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। ये खो नगौद एमपी में है। हाँ, खो में जी सर जी।
ठीक ठीक। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद बताना है आपको। प्रधान सचिव को क्या कहते थे? भंडी कहते थे। प्रधान सेनापति को क्या कहते थे? नायक। नहीं सर जी, गलत है। सिंहनाद। अश्वसेना को प्रधान को क्या बोलते थे? कुंतल। गज सेना के प्रमुख को क्या बोलते थे? स्कंदगुप्त। चोल काल में भूमि के प्रकार बताना है। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहते थे? वेल्लन वगैरह कहते थे। वेल्लन वगाई कहते थे। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कहते थे। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? कहते थे शाला भोग। शाला भोग। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ये देवदान या हमने बताइए। हाँ, देवदान कहते थे। तिरुन मटकनी। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? पलिचंदम। बौद्ध सभाएं बतानी है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। पहला है, सही है सर जी, 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। राजगृह। राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? ये स्थूलभद्र। सभाकवि महाकश्यप थे सर जी। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। सही है। सेकंड बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व है। 383 ईसा पूर्व। ये बौद्ध है। हाँ, कहाँ हुई थी? वैशाली। वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। सभाकामी। शासनकाल किनका था? काला अशोक। चाबी देख के सर जी। थर्ड बौद्ध संगीति कहाँ कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। सही, 255 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। हाँ सर जी। अध्यक्ष कौन थे? मोगल पुत्तिश। शासनकाल किसका था? अशोक का। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? सही है। कहाँ पे हुई? ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे शायद। हाँ, दोनों मिलते हैं। शासनकाल किनका था? कनिष्क का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही है। घोर क्रियावाद के संस्थापक? आगे पूरण कश्यप। यादृच्छावाद के संप्रदाय के संस्थापक? नहीं सर जी, आचार्य अजित। भौतिकवादी के संस्थापक? पकुतकच्चायन। अनिश्चयवादी के संस्थापक? संजय विठल पुत्र। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके खोजकर्ता बताना है आपको। हड़प्पा के खोजकर्ता कोई दो ठो बता दीजिए, तीन है। रखालदास नहीं है। आगे कोई? दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता दो ठो बताने हैं, तीन है। रखालदास बनर्जी, मैके और व्हीलर। चनुदड़ो के कोई एक बता दीजिए खोजकर्ता। मैके वाले को दे दीजिएगा नंबर। मैके और एनजी मजूमदार। कालीबंगन के खोजकर्ता? अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बी के थापर। कोट दीजी के? रंगनाथ राव थे। फजल अहमद थे। रोपड़ के कौन थे? ये थे रंगनाथ राव। यज्ञ दत्त शर्मा जी थे। लोथल के कौन थे? रंगनाथ राव थे। रंगपुर के कौन थे? ये भी रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। आलमगीरपुर के? यज्ञ दत्त शर्मा। बनमाली के? बिष्ट थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। सही है, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा के? जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। बताएगा सर जी? नहीं। सुतकांगेडोर के? और एलिस्टाइन। सोतकाय के? जॉर्ज डेल्स। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सुखराम सर जी को दीजिएगा नंबर। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। इनकी राजधानी क्या थी पल्लव वंश की? कांचीपुरम या कांची। सिंह विष्णु किसका अनुयायी था, किस धर्म का? वैष्णव धर्म का। ठीक है, वही है ना। सिंह विष्णु के दरबार में कौन सा लेखक रहता था? भारवी। भारव की एक रचना है, बता दीजिए। कीर्तनार्जुनीयम। पल्लव वंश के प्रमुख शासक में से कोई दो शासक बता दीजिए। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकंड। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने की।
महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, पर किस गुरु के प्रभाव में वह शैव बन गया था? तमिल संत अप्पर के। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर को क्या कहते हैं? तेजी बोलिएगा सर जी। रथ कहते हैं, सही है उनका। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहवर्मन फर्स्ट, सही है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा था? द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों की संख्या कुल कितनी थी? 7। वातपिकुंड व महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। नरसिंहवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था? हुयेन त्सांग। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट कौन सा मतानुयायी था? शैव था। परमेश्वर वर्मन ने कुछ उपाधियां धारण की थी, कोई एक ठो बता दीजिए। गलत सर जी। लोकादित्य, एक मल्ल, उग्रदंड, गुणभाजन। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट कहां गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था? मामल्लपुरम में। विद्या विनीत की उपाधि किसने धारण की थी? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट ने। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड की उपाधि कोई एक बता दीजिए। राजा सिंह, यागमप्री, शंकर भक्त। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची में मंदिर का निर्माण करवाया, तो कौन सा मंदिर था? उस मंदिर का नाम क्या बताया भैया? हाँ सही, कैलाशनाथ मंदिर। इसको और किस मंदिर के नाम से जानते हैं? गलत हो गया, राज सिद्धेश्वर मंदिर। और कैलाशनाथ मंदिर से किस कला की शुरुआत हुई थी? किस स्थापत्य कला की? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सही है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। 10 कुमार के लेखक कौन है? दंडी। जहां चाबी जा रही हो। दंडी किसके दरबार में रहते थे? सही है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आगे नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था। चोल राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय का शासन काल कब से कब तक था? 885 ईस्वी से 887 ईस्वी थे, 87 ईस्वी तक। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? सही, दे दीजिएगा नंबर, थोड़ी तेजी बोलिएगा, कॉन्फिडेंस सर जी। कुंजर मल्लंत राज पेरु थच्चन। नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने। तक्कोलम का युद्ध किनके किनके बीच में युद्ध हुआ था? कृष्ण थर्ड और परांतक के बीच में। किसने किसको हराया था? परांतक सेकंड को हरा दिया था। हाँ, कृष्ण थर्ड ने परांतक को हरा दिया था सर जी। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने। राजराज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, जिसे क्या कहते हैं? मुम्डी चोल मंडलम। मुम्डी चोल मंडलम की राजधानी क्या थी? पुल्लनरुवा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? राजेंद्र फर्स्ट सर जी। राजराज फर्स्ट किस धर्म का अनुयायी था? शैव। राजराजेश्वर शिव मंदिर को किसने बनवाया था? राजराज फर्स्ट बता रहे थे सर जी। कहाँ बनवाया था? एग्जैक्ट स्थान बताइए। तंजौर में बनवाया था। गंगाकोट चोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र फर्स्ट ने। प्राकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र सेकंड ने। राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? वीर राजेंद्र ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, तो वो कौन से शासक थे? आगे जयकेश प्रथम। किसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? कलोत्तुंग सेकंड है सर जी। गोविंद राज की मूर्ति किसकी मूर्ति थी?
विष्णु की थी। विष्णु की थी। अच्छा, ये गोविंद राज की मूर्ति का पुनरुद्धार किसने करवाया था? रामानुजाचार्य ने करवाया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते हैं? पेरुंदरम। निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहते हैं? शेरुंद्रम। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? उड़नकुटम। उड़नकुटम का अर्थ क्या है? सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभक्त था? 6 मंडलों में। मंडलम किस में विभक्त था? कोट्टम में। कोट्टम किस में विभाजित था? नाडु में। बिल्कुल सही है। नाडु किस में विभाजित था? कई कुर्रुमों में। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहते हैं? नाटूर कहते हैं। और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते हैं। ले लीजिए चाबी, पूछा नहीं था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन थी। सर्वसाधारण लोगों की समिति क्या थी? और व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? सही है, बोलिए। चतुर्वेदी मंगलम। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? पैदल सेना या पागा सेना। पैदल सेना। चोल काल में सोने के सिक्के जो चलाए गए थे उनको क्या कहते थे? कलांजू है। तो तेजी बोले ना, चाबी बंद करवा। कलंजू कहते थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन से थे? बोलिए। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन और टुक्कटन पुंगलेद। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? सही है, बताइए। पंप पोन रंड। पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निकष किसे माना है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किस प्रतिमा को चोल काल का संस्कृति सार या निचोड़ कहा जाता है? तेजी बोलिएगा सर जी। नटराज प्रतिमा को। राजेंद्र फर्स्ट के गुरु कौन थे? ईशान शिव। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए एक समिति थी, उस समिति का नाम क्या था? बगान समिति। विष्णु के उपासक को क्या कहते थे? आगे कुछ ना दीजिएगा, वैष्णव भी कहते हैं। अलवार कहते थे, इसमें चोल काल में बताना था सर जी। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? ये नैनार बता रहे थे। नैनार। दे दीजिए नंबर यहाँ पे। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना किसने की थी? तैलप सेकंड बता रहे थे। राजधानी क्या थी कल्याणी की? नहीं सर जी, मान्यखेट। पहले राजधानी मान्यखेट थी और सोमेश्वर फर्स्ट ने कल्याणी को ही बना दिया था। कल्याणी भी कह देते हैं कभी कभी, कल्याणी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चालुक्य वंश कल्याणी का है, बताना है। विक्रमादित्य खष्ट यानी षष्ठ। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? विल्हड़ ने। अच्छा, विक्रमांक देवचरित में किसके जीवन पर प्रकाश डाला गया है? विक्रमादित्य षष्ठ वाले, षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डाला गया। चालुक्य वंश वातापी की स्थापना किसने की थी? जय सिंह। इसकी राजधानी क्या थी? बादामी या वातापी। हाँ सही। ये वातापी कहाँ पर पड़ता है, किसके निकट? बीजापुर के निकट। वातापी के कुछ प्रमुख शासक बता दीजिए, एक दो ठो। पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। चालुक्य वंश वातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन द्वितीय। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। वातापी का निर्माण करता कौन था, किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। वातापी का अंतिम राजा कौन था?
कीर्तिवर्मन द्वितीय। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? होल एहोल को। चालुक्य वंश बेगी की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह नहीं सर जी, विष्णुवर्धन ने। चालुक्य वंश बेगी की राजधानी क्या थी? बेगी ही थी। बेगी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय का सेनापति कौन था? पांडुरंग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न प्रथम संस्थापक पूछ रहे थे सर जी। दंतीदुर्ग कब स्थापना की थी? 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी क्या थी? मनकिर या मान्यखेट सही है। इसके कोई दो शासक बता दीजिए राष्ट्रकूट वंश के। प्रथम और कृष्ण फर्स्ट सेकंड हाँ, तीनों आएंगे। कृष्ण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंद्र थर्ड, गोविंद थर्ड, ध्रुव होगा। राष्ट्रकूट वंश का सबसे पहला शासक कौन था? वंश का पहला शासक कौन था? ध्रुव। ध्रुव को और क्या कहते थे? धारावर्ष। यादव वंश की स्थापना किसने की थी? सही है। इसकी राजधानी क्या थी? चाबी देख के बोलिएगा सर जी। देवगिरी वाले को दीजिएगा। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंहगढ़। अंतिम स्वतंत्र शासक यादव वंश का कौन था? रामचंद्र। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? राजधानी बता दिए सर। स्थापना विष्णुवर्धन है सर जी। होयसल वंश किस वंश की एक शाखा थी? यादव वंश की। बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये सही है, विष्णुवर्धन ने। कब करवाया था? 1117 में। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिए जाएं। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल थर्ड। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। कदम्ब वंश की राजधानी स्थापना किसने की थी? इसकी राजधानी क्या थी? वनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? आगे कोई? हाँ, गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। प्रारंभिक राजधानी क्या थी गंग वंश की? कुलाल थी। दे दीजिएगा नंबर। जो बाद में क्या हो गई? तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा फर्स्ट। काकतीय वंश की राजधानी कौन थी? अमकोंड। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। सही है। नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था? गोविंद थर्ड ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। सही है। इसने मिहिर भोज ने राजधानी क्या बनाया था गुर्जर प्रतिहार वंश की? कन्नौज को बनाया था। मिहिर भोज किस देवता का उपासक था? विष्णु का था। विष्णु वाले को दे दीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की। राज शासक प्रतिहार जो शासक थे, ये किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल वाले को दीजिएगा नंबर। कब की थी? 11वीं सदी में। दे दीजिएगा यहाँ पे समीर सर जी को। गहेड़वाल राजवंश को और किस राजवंश के नाम से जाना जाता है? सूर्यवंशी। कुछ ना दीजिएगा। राठौर राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? कहाँ जा रही चाबी? फर्स्ट इधर दे दीजिए। चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र। इसका मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। कृत्यकल्पतरु के रचनाकार? लक्ष्मीधर। अच्छा, क्या लगा आंसर जी? अब वे राशियां जिन्हें माप सके क्या कहते हैं? उन राशियों को सदिश। भौतिक राशियां कहते हैं।
भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, अदिश और सदिश। बल कौन सी राशि है? आदिश सदिश है। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश है। सदिश। एक बार बताइएगा नहीं तो डेड। आयतन कौन सी राशि है? आदिश आदेश। चाल कौन सी राशि है? आदिश है। अदिश है। जो तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला होती है। पदार्थ की मात्रक का मात्रक मोल। एक मोल बराबर कितना होता है? सही है। एक मिली बराबर कितने मीटर के? 18 मीटर मीटर पूछना है सर। 10⁻3 -3 वाले को दीजिएगा नंबर। 10⁻−3। 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर के? 10⁻⁹ सही है। 1 गीगा बराबर कितने मीटर के? 10⁻6 आगे सबको गलत। 10⁻+9 सही है, उधर दे दीजिएगा। फेमटो किसको माप, ठीक है कुछ नहीं लीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के? मतलब 10 भर होने लगाई सर जी। 10⁻−10। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? परिक्रमण काल सौर दिवस कहलाता है। एक सौर दिवस कितने घंटे का होता है? 24 सही है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के समय को क्या कहते हैं? सौर दिवस सोलर ईयर कहते हैं, सौर वर्ष। इसका समय कितना होता है लगभग? 365 दिन के हाँ, एक वर्ष या 365 सही। 1/4 कह दीजिए। चंद्रमा को पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में समय कितना है लगता है? 27 दिन सही है, बता रहे सर जी, थोड़ा देख के। क्या है 27.5 दिन, 27.3 दिन का। दाब का सूत्र क्या होता है? बोलिए तेजी। सही है, बिल्कुल सही। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा मात्रक पास्कल। मापने के लिए किस, दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। अच्छा जी, दाब। अच्छा हवाई दाब, नहीं बोला ना। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष और एक पारसेक बराबर कितने मीटर के? 10⁻16 3.16 10⁻16 मीटर। 3.26 भी मिल जाता है कहीं कहीं। 1 मील बराबर कितने किलोमीटर के? 1.6 सही है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर के? 1.852 सही है, 1.85। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। आवृत्ति का मात्रक हर टच। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर एसआई मात्रक वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? न्यूटन प्रति मीटर मैक्सवेल लिखा है सर जी। रेडियो सक्रियता का मात्रक जीएम काउंट बताइए। बताइए। बेकुरली या क्यूरी। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? डायोप्टर। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। सही है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक। आवेश के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति विषय किस नियम को कहते हैं? डेड कर दीजिए। पहले नियम को कहते हैं। बंदूक चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? और तेजी पूछना है क्या सर जी? न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कहते हैं। नाव से उतरना किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। बस के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर झुकना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर आधारित है। पानी पर तैरना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तृतीय। गति के समीकरण में तीसरा समीकरण का सूत्र बता दीजिए। सही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दीजिए। सूत्र या तो बता दीजिए ना, नियम सही है, दे दीजिए नंबर।
F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं यहाँ पे, जिसका नंबर हो। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है? 5 सही है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? सही है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र बता दीजिए। जी बराबर जी बराबर बटे आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 0 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे गहराई में जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताइएगा आप। रुकिए, अभी पूछे हम। अगर ऊंचाई में या गहराई में जाने पर दूरी बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? अधिकतम अधिक होगा। कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, तीनों हो सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं, लीजिए। हाँ जी सर, जी जी। जल में तैरना न्यूटन के गतिविधि के नियम हो गए ना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ये सही है। पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति के आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? 80 क्या मात्रक? आगे 80 कैलोरी प्रति ग्राम। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन लिखा है सर जी। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण। किसने बताया? सही है आपका, समतल दर्पण होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 3 प्रकार के भी मिलता है, कुछ ना दीजिएगा वहां पे नाम आगे से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं? एकल बंध वाले आते हैं, यानी एल्केन बस आते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है आगे? सही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? सेकंड और थर्ड वाले, तो कुछ ना दीजिएगा, दे दीजिएगा वहीं पे थर्ड वाले को। एल्कीन का सूत्र क्या होता है आगे? CnH2n। जी हाँ, तो क्या किए थे वो? एल्काइन का सूत्र क्या होता है? सही है। लेंज का नियम किसका है? किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर। विद्युत रेखा पर नत्य कोण का मान कितना होता है? 0 अंश। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। नाभिक का आकार कितना होता है? 15 मीटर। सही है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। किसको मापने के स्टाइलोगोमीटर का उपयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जल की गहराई। वहां जल की गहराई, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बता दीजिए। प्रथम नियम। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल पे होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा नियम क्या होता है? हाँ तो चकिए, ठीक, सही है आपका। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ऊर्जा की विमा क्या होती है? बता रहे थे सर जी, हाथ लिखिए। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 32 डिग्री। सही है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला होता है। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं सर जी। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है?
आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन कहते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? Li3n। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण। और क्या सर जी? विविध। सब यही है। विश्व का प्रमुख संगठन के मुख्यालय बताना है आपको। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लंदन। सबका गलत है, सबका गलत है। 2-2 माइनस दे दीजिएगा सबको। स्ट्रासबर्ग फ्रांस। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूरोपीय आर्थिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आगे वियना। हाथ देखे सर जी थोड़ा सा। अच्छा ठीक, इधर है बोल रहे थे। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। सही है। इंडियन ओशियन कमीशन का मुख्यालय पोर्ट लुइस मॉरिशस। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन जेनेवा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय बताना आपको कब किसको मिला? ठीक। विनोबा भावे को कब मिला? उधर सही है, इधर चाबी बंद एक बार की। 1958। मदर टेरेसा को कब मिला? 1980। गलत है सबका। 1962। वर्गीज कुरियन को कब मिला? 1963। वर्गीज कुरियन को किस क्षेत्र के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला है। MS स्वामीनाथन को कब मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? 1971। इनको भी सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला है। किरण बेदी को कब मिला ये पुरस्कार? 1994। किस सेवा के लिए मिला था? शासकीय सेवा के लिए। रवीश कुमार को किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? कब मिला था? 2019 में मिला था। अरविंद केजरीवाल जी को कब मिला था? 2006 यहाँ पे दे दीजिएगा नंबर। किस क्षेत्र के लिए मिला? उद्गामी नेतृत्व के लिए मिला था। विदेशी यात्री किस शासनकाल के दौरान आए? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? भरो ने लगाई। भेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? सही है। फाइयान किसके शासनकाल में आए थे? सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य है सर जी, कौटिल्य वाला गलत है। अल मसूदी किसके शासनकाल में आए थे? महिपाल का शासन। नहीं सर जी गलत पूछ लिया, अल मसूदी पूछा। अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में आया था। और अल बरूनी किसके शासनकाल में आए थे? महमूद गजनवी उनके शासनकाल के दौरान आए थे। इब्न बतूता किसके राज्य के दौरान आए थे? MBT। मार्को पोलो किसके शासनकाल के दौरान आए थे? पांडियन के साम्राज्य कुलशक्रा के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक किस राज्य के दौरान आया था? हाँ, दोहरा द्वितीय। डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में आया था? पूरा नाम कृष्णदेवराय। सही है। सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में। निकोलो मनुची नहीं सर जी, आगे सबका गलत। दारा सिकोह के शासनकाल में। पीटर मुंडी औरंगजेब शाहजहां के दौरान आया था। भारत के प्रमुख उद्यान बताइएगा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय कहाँ पे है उद्यान? सब उद्यान है पूछे। कलकत्ता में है। लायड बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता। हावड़ा वहीं पड़ता है। ठीक से दे दीजिएगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़। आगे चंडीगढ़ गलत है, दार्जिलिंग में है। रॉक गार्डन पर उद्यान है सर जी, वो रॉक गार्डन मेमोरियल है शायद वो। और विले बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? पुदुचेरी। और विले में है ये। और विले आगे कहाँ पड़ता है? केरल। तमिलनाडु में पड़ता है। सिम पार्क उद्यान कहाँ पे है? कुन्नूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? ये अपने यूपी में है। नहीं, वो वाला वो गार्डन। मैसूर प्रमुख उद्यान है, सब चल रहे हैं। लाल बाग उद्यान कहाँ पे है?
लाल बाग है, ये बेंगलोर में है। बंगलौर में है। पिलकुल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? मंगलौर। चंबल गार्डन कहाँ पे है? कोटा। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 3 में दिया जाता है। कब जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको बंद कर दिया गया था? 1977 में। 78 वाले को कुछ न दीजिएगा, शायद कहीं लिखा हो। कांग्रेस सरकार ने फिर से इसे कब चालू किया? 1980। पद्म विभूषण की स्थापना कब हुई? 1954। आगे से डेट बता दीजिए। 2 जनवरी को। पद्म विभूषण से प्रथम अलंकृत व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। और भी मिलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1958। भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना कब हुई? 1952 है। 1952 है। अशोक चक्र की स्थापना कब हुई? 1954। आगे 1952 ही है। 4 जनवरी। 4 जनवरी। कीर्ति चक्र की स्थापना कब हुई? 1952। परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई? 1952। 26 जनवरी 1950 को महावीर चक्र की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1991। बिल्कुल सही है। किस फाउंडेशन के द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954। आगे से डेट। 10 जनवरी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1986। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है, बताइएगा कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। सही है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ। सबरीमाला। शेरशाह का मकबरा। सासाराम, औरंगाबाद। सासाराम बिहार। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा। लिंगराज मंदिर, ठीक है, उड़ीसा सही है। वेंकटेश्वर मंदिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लाल बाग गार्डन हो गया, कर्नाटक हो गया। हाँ। भद्रेश्वर जैन मंदिर कर्नाटक। आगे गुजरात। रानी की वाव गुजरात। सेंट पॉल कैथेड्रल गोवा। कोलकाता वाले को दीजिएगा। पुस्तकें हैं, लेखक बताने हैं आपको। ईस्ट वेस्ट ये है बेनजीर भुट्टो की है। सलमान रुश्दी की है। अनटचेबल मुल्क राज आनंद की। काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट। साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ। वुमेन लव एंड लास्ट के लेखक खुशवंत सिंह। कारगिल के लेखक पी.वी. मलिक। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 जी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 सर जी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो था ध्यानचंद पुरस्कार केवल 2002 था, और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1991-92। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पूर्ण नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी की स्थापना कब हुई? 1955। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तेजी बोलिए सर जी। द पाथ टू द पावर मार्गरेट थैचर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल। बिल्कुल सही, उर्जित पटेल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना कब हुई? 1947। सही है। 1939। होमगार्ड्स की स्थापना 46 है। आप इन्होंने भी बताया कुछ। 1946 है आपका, सही है। अब बता नहीं रहे हैं, माइनस दिलवाते। आईटीबीपी की स्थापना 1962। 1900 बता रहे थे क्या सर जी? 1962। भारत के विश्व विरासत स्थल है सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया? 1984। भरो माइनस दीजिए यहाँ पे।
यहाँ पे प्लस दीजिए। महाबलीपुरम के स्मारक पास 1984, पट्टाकल के स्मारक 1984 आगे सर जी बताइए। पास 1987, गलती से हो गया है। सांची के स्तूप के 1989 चेंज करते हैं सर जी, हिंदी 89 है 1987, 89 सांची 89 है सांची 89 होगा, ध्यान नहीं दिया, आप लड़ने लगते हैं। नहीं गलत है। सन्निवेश का संधि विच्छेद बताइए। सम प्लस निवेश, क्या बोला सर जी? सम प्लस निवेश, सम प्लस निवेश। सन्यासी का संधि विच्छेद सम प्लस सत प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी। सन्निकट का समधन निकट सम प्लस निकट, सही है। तट्टिका का संधि विच्छेद बस तत्दंटिका। और कुछ पूछ नहीं। दो वर्ण कोई मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद बताइए। तीन में हाँ तो बताइए, नाम बताइए तीनों, व्यंजन विसर्ग ऐसे पूछना था, सही है। भरतमुंड के अनुसार रसों की संख्या 8 वैसे रसों की संख्या 9 रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद, आनंद। रस के अंग कितने हैं? 4 4। यहाँ पे दीजिएगा नंबर, नाम पूरे बता दीजिए चारों के। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। वह भाव जो प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव सही है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2। विप्रलंब श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या है? हाँ, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं होती हैं? 10। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक। रस का स्थायी भाव आए, सही है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? पास है, 36 अध्याय हैं। और 6वें अध्याय में क्या है? पास है, रस। 7वें अध्याय में क्या है? ये अलंकार भाव। सरते इति रसः किसका वाक्य है? उद्भट का। रसयते आस्वादते इति किसका है? ये भरतमुनि का विश्वनाथ का है। रसराज को किस रस के नाम से जानते हैं? श्रृंगार रस हाँ सही है। उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक होता है, प्रतीप अलंकार होता है। कारण होते हुए भी कारण न होना कौन सा अलंकार होता है? ना विशेषोक्ति अलंकार होता है। वो कारण, बिना कारण के कारण होना विभावना अलंकार होता है। ये कारण होते हुए भी कार्य न होना। जहां बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए उसको क्या कहते हैं? कौन से अलंकार? अतिशोक्ति अतिशयोक्ति। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है किस अलंकार में? व्यतिरेक अलंकार में। सा अथवा कैंदो किवा किस अलंकार में आता है? या अथवा कैंदो या किवा किस अलंकार में आता है? संदेह अलंकार में। उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। जिसकी तुलना हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उपमेय। जिससे तुलना हो उसको क्या कहते हैं? उपमान। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। उपमा उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? 4। आगे से नाम उपमान मानक वाचक ठीक दे दीजिएगा। उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म शायद होता हो दूसरा नाम। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अघोष एक बार में बताइएगा कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण 335 गलत हो गया। पहला दूसरे वाले को दीजिएगा, उनको भी, सर जी को भी माइनस दे दीजिएगा। क्या बताया था सर जी आपने? 335। कुल अघोष कितने होते हैं? 13 वर्ण। कुल घोष वर्ण कितने होते हैं? 31 वर्ण। प्राणत्व के आधार पर शब्दों को कितने भागों, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आगे से नाम अल्प प्राण, महाप्राण। जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो उसे क्या कहते हैं? अघोष, महाप्राण। व्यंजन बताना था, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। 11 अलावा कौन से व्यंजन है अल्प प्राण महाप्राण में बताना है? अल्पप्राण, अल्प प्राण सही है। महाप्राण वाले को कुछ न दीजिएगा आप। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? सही है। अंतस्थ व्यंजन
यवराला। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25, 25, जिनमें स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 2 16 है। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 9 4। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5 5। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा बता दीजिए, बता दिया उन्होंने। आ। अग्र स्वर कितने होते हैं? 4 4। आगे से नाम गल, बड़ऊ गलत हो गया आपके सर जी। ई ई ए। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? डाढ़ा, डाढ़ा। ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं? डाढ़ा, डाढ़ा। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? डाढ़ा। तो कहाँ है एक शब्दों के अनेक शब्द? अच्छा हाँ, कारक बताइएगा कौन सा कारक है? हरीश ने गुलेल से बंदर भगाया, करता है करण कारक है। दूध से दही बनता है, संप्रदान, करण कारक, करण से के साथ में है। मेरे हाथ से पेन गिर गया कौन सा कारक है? अपदान वाला अपादान वाला। भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, अपदान संबंध सबका गलत। संप्रदान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपदान अपादान। राजू को ये नंबर। हरीश वन को जा रहा है, कर्म कर्म कारक। माँ ने दान दिया, अपदान संप्रदान कारक में आता है, लेकिन शून्य विभक्ति है इसमें। किस कारक में शून्य विभक्ति भी हो सकती है? संप्रदान वाले में। संप्रदान में भी, कर्ता में भी। संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कारक के भेद कितने हैं? 6। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, कारक क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8। किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कितने भेद हैं? 6। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? 2। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। 1 लीटर दूध कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। सही, परिमाणवाचक। हाँ, दोनों सही। निश्चित परिमाणवाचक। अच्छा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक गुणवाचक। बस में 20 बच्चे बैठे हैं, कौन सा कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। 7 व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, समूहवाचक, यही है निश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। निश्चित, निश्चित 7। हाँ। विशेषण के भेद स्थान के आधार पर कितने होते हैं? स्थान के आधार पर 2। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। प्रयोग के आधार पर कितने विशेषण होते हैं? 4 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं और विशेषण पर जोर डालते हैं को क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3। आगे से नाम, उत्तम मध्यम अन्य। उत्तम मध्यम अन्य। श्रोता कौन होता है इसमें? उत्तम मध्यम अन्य में होता है मध्यम वाला, मध्यम वाला। वक्ता कौन होता है? प्रथम उत्तम पुरुष। तुम्हारा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम मध्यम वाला है। मेरा, हमारा, ये प्रथम उत्तम। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के 6, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, नाम बता दीजिए। निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, पुरुषवाचक। जो किसी द्रव्य का बोध कराते कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। बेईमानी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। इंग्लिश कम आती है। जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती है, समूहवाचक।
प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 भेद। भारत गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लड़का नदी पहाड़ जातिवाचक। अर्धविभक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? गलत हो गया सर जी। छोटा आ, ए, औ। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ऊ, ऊ। छोटी आएगी ना। दोनों आएंगे। और पूछें। बस बंद कर।